दिल्ली में दिवाली के बाद हर साल होने वाले प्रदूषण के बढ़ते मामलों के बीच हरित पटाखों को मिली सशर्त मंजूरी का फैसला काफी सुर्खियों में है। हालांकि कई लोग इन्हें नियमित पटाखों का विकल्प मानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई पर्यावरण के अनुकूल हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार की संयुक्त याचिका पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की सशर्त अनुमति दे दी। तो आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया है इन द एमसी मेहता मैटर, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की सेल अलाउ करी है दिल्ली एनसीआर में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। सुबह 6 से 7 बजे, शाम को 8 से 10 बजे, इस दौरान ही लोग क्रैकर्स यूज कर सकते हैं। और उसके सिवा कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात ये बोली है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हो। ये फैसला केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण को लागू करने के एक दिन बाद आया है। इसमें प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। एजेंसियों को सड़कों की सफाई बढ़ाने, खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि हरित पटाखे प्रदूषण मुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित ये पटाखे कथित तौर पर कण पदार्थों और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को 30% तक कम करते हैं। जो ग्रीन क्रैकर्स हम कहते हैं उनमें ग्रीन जैसा कुछ नहीं है, वो एक बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है। एक ग्रीन क्रैकर को तभी ग्रीन कहा जा रहा है जब वो 30% जो ट्रेडिशनल क्रैकर है उससे कम पोल्यूशन करता है। अब ऐसे में एक उदाहरण के तौर पर अगर हम समझते हैं कि एक डीजल कार से अगर हम पोल्यूशन को 20 से 30% कम कर दें, क्या उसको हम एक ग्रीन कार कह देंगे? शायद नहीं। और इसी तरीके से इन फायर क्रैकर्स को भी ग्रीन नहीं कहा जाना चाहिए। सिर्फ 30% पोल्यूशन घटाना उसको ग्रीन नहीं बनाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को सलाह देते हैं कि वे पटाखे फोड़ने के क्षणिक रोमांच के लिए अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। हर साल हम लोग जो है बहुत सारे केसेस देखते हैं पोस्ट दिवाली, जो कि एलर्जीज़ के, ब्रोंकियल एस्थमा के और इवन इंजरीज़ के, बर्न्स के, बहुत ज़्यादा केसेस पोस्ट दिवाली जस्ट इमिडिएटली रिपोर्ट होते हैं। तो आई थिंक दिवाली एक त्यौहार है खुशियों का। आई फील कि जो डिसीजन जो भी हमें लेना चाहिए, ये सोच समझ के लेना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं या हम थोड़े मोमेंट्री फ़न के लिए जो लॉन्ग टर्म हेल्थ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि हरित पटाखों के उपयोग के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। अगर बारिश हो जाती है, मौसम थोड़ा सा हमारा साथ देता है और उसकी वजह से पोल्यूशन धुल जाता है, तो शायद वही एक हमारे जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने में मदद कर सकता है। उसके सिवाय इन ऑल लाइकलीहुड इस साल दिवाली के आसपास ओनली बिकॉज ऑफ अलाउइंग दिस ग्रीन क्रैकर्स पोल्यूशन ज़्यादा होने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता हर साल गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। ऐसे में पर्यावरणविद और स्वास्थ्य विशेषज्ञ नागरिकों से अपने त्योहारों के विकल्पों पर पुनर्विचार करने और इस सर्दी में दिल्ली एनसीआर को सांस लेने लायक बनाने में मदद करने का आग्रह कर रहे हैं।